नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तत्काल संदेश में स्वागत है। हम दिखा रहे हैं आप सभी को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जिन्हें आउटसोर्स के कर्मचारी बैठे हैं आमरण अनशन पे। आज 3 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, आज कितने लोग हैं? तीसरा दिन है हमारा, और जो लोग पहले दिन से थे वही निरंतर चल रहे हैं। कल रात को दोपहर से पहले और एक बार शाम को, दिन में 2 बार इनका अनशनकारियों का जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे इनकी हालत ख़राब होती जाएगी। लेकिन किसका दबाव है, क्या है, कोई प्रोसेस पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ आपकी जो मांग पत्र तो हमने देखा है उसमें बीमा नहीं कराया, मतलब बीमा नहीं है कर्मचारियों का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बीमा ही नहीं, शासन ने दिखाने के लिए तो इन युवा बेरोजगारों के हित को संरक्षण का उल्लेख किया इस एग्रीमेंट में, लेकिन जब से आउटसोर्सिंग शुरू हुई है बिजली विभाग में, ठेकेदार कोई भी आया हो, इन युवाओं के साथ शोषण हुआ, इनकी पेमेंट की राशि खाई गई, इनका पीएफ खाया गया, इनका ईएसआईसी खाया गया, इनका बोनस खाया गया। ये पेंशन जो इनकी ईएसआईसी है, जो इनका बीमा है, ये ना कराए जाने के कारण ये राशि जमा ना करने, जबकि सरकार भी दे रही है, ये जो कर्मचारी हैं इनका भी काटा गया, ना जमा किए जाने के कारण जो हमारे भाई दुर्घटना में जीवन गंवा दिए उनको कोई सहायता नहीं मिली, जिनके अंग चले गए उनको कोई सहायता नहीं मिली, और जो इनकी भविष्य निधि थी वो नहीं जमा की गई। ये 9,000 पाते हैं, कोई ऐसी इनकी ज़्यादा पेमेंट है नहीं कि उससे बचत करें, और जो मिनिमम वेज है वो भी इनको नहीं दिया जाता। लंबी लिस्ट है, 50 लड़के ऐसे हैं कि किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना पेमेंट नहीं है। मास्टर में है नाम, साइड का एससी जो जेई और डी है साइन किया है, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई। पवन तिवारी की दुर्घटना हुई, कोई सहायता नहीं। अनिल गुप्ता इस दुनिया से चले गए, उनके परिजनों को कोई सहायता नहीं। संजीव है, ये बहुत लंबी लिस्ट है, और ये स्कैम एक दिन का नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। अब प्रशासन की और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के हितों के लिए बात करके चुनाव जीते, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, उनको आगे आना चाहिए था, इनके हितों के लिए बात करनी चाहिए थे, और जो जिम्मेवार दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होती। किसी जनप्रतिनिधि साहब से बात नहीं की? कोई जनप्रतिनिधि से बात नहीं हुई अभी तक। मतलब अभी आप लोग यहाँ राजेंद्र शुक्ला नहीं, वो राजेंद्र शुक्ला जी के पास कल आउटसोर्स के लड़के गए थे। शुक्ला जी ने बोला था कि हम एससी से बात करेंगे, जो संभव होगा तत्काल करवाएंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। अभी यहाँ विभाग के किस अधिकारी से आपकी बात हो रही है? एससी साहब ने आके बोला कि 10 दिन का टाइम दे दो, जबकि सितंबर के महीने में इनको 15 दिन का लिखित जब इन्होंने मांगा था, 4 दिन अनशन चला, लिखित इन्होंने मांगा। तत्कालीन जो कलेक्टर थे श्री टी इलैया राजा जी, उन्होंने भी फ़ोन में बोला कि इनको 15 दिन का टाइम दो, ये नहीं करेंगे तो मैं FIR कराऊंगा। और जब युवाओं ने इन वरिष्ठ अधिकारियों की बात को माना, इनके बातों का सम्मान किया, उसके बाद कहीं कोई भी नहीं हुआ। अब ट्रिक के बाद ये डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं ARO से, लेकिन पीएफ ईएसआईसी काट रहे हैं, फिर भी नहीं जमा कर रहे हैं, अभी भी ये खाए जा रहे हैं। अगर आप जमा नहीं करते हो, जबकि पीएफ में आप समझेंगे कि 15 तारीख के अंदर पीएफ जमा होना चाहिए, ईएसआईसी जमा होनी चाहिए, चालान बनना चाहिए, वो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं तो काट क्यों रहे हैं? अगर नहीं जमा करना था, 2 रुपये पेमेंट है, 15,000 है, 10,000 है, 12,000 पूरी दिए जाते। अभी जो कलेक्टर मनोज जी हैं, इनसे बात नहीं किया? इनसे बात नहीं हुई है, लेकिन उनके संज्ञान में उनको मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सारी जानकारी उनको दी गई है। कल CSP साहब भी आए थे, वो बता रहे थे कि उनकी जानकारी में सारी चीज़ें हैं। आगे आपका अनशन कब तक चलना है? क्या हम लोगों का अनशन आमरण है, जब तक मर न जाएंगे यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे। लगता है कि जिस तरह से बेतहाशा बेरोजगारी है, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, चाहे वो रीवा में कोई प्राइवेट में काम करे, चाहे सूरत में करे, उसके परिजन हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े माँ बाप रहते हैं जिनकी जिम्मेवारी है, और जब वो किसी दुर्घटना का शिकार होकर ख़त्म होता है, डिब्बे में भर के आता है, अगर कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा तो जो उसके परिजन हैं वो भी तो मर गए। तो जब मैं बोलता हूँ कि अगर प्राइवेट कर रहे हो सब कुछ, तो इनके हितों की रक्षा की भी बात हो। कुंज बिहारी तिवारी, संयोजक अगस्त क्रांति मंच। धन्यवाद। तिवारी है, मैं खरा सब स्टेशन ऑपरेटर था।
मेरा कार्य के दौरान 5 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया। आपको ये विकलांगता किसी एक्सीडेंट से है? जी, सिंगल फेसिंग करते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया और पिछले 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली थी। और जैसे मैं यहाँ से हमारा डिस्चार्ज हुआ और मैं ज्वाइनिंग के लिए वहाँ गया तो बोला गया कि आपकी जगह नहीं है और ना ही रखा गया ना कोई पेमेंट किया गया हमारा। बीमा आपका नहीं था? बीमा भी नहीं है। अब अभी जानकारी हमको मिली है कि ना तो बीमा है हमारा, ना तो कोई इंश्योरेंस है, ना तो SIC है, कुछ भी नहीं है। और इलाज के दौरान मेडिकल का खर्च कुछ उठाया? एक रुपये खर्च नहीं उठाया। जो थोड़ा बहुत मदद किए थे तो हमारे बीच के जो साथी थे वही मदद किए हैं। और उसके बाद इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है AC साहब द्वारा कि 60,000 रुपये आपको डाला गया है। तो हमको AC साहब द्वारा बताया जाए कि कैसे 60,000 रुपये डाला गया। 60,000 कैश दिए हैं खाते में? वही तो नहीं पता चल रहा है। हाँ, AC साहब झूठ बोलते हैं कि हमको दिया गया है। न तो मेरा 5 महीने से पेंशन के लिए जमा है कागज़ पूरा, न तो वो दिया जा रहा है, न SIC से पैसा मिल रहा है कुछ। हम परेशान हैं, हमारे खाने के लिए लगे हैं। आंदोलन में आपका पूरा सहयोग है? जी हाँ, अमरण अनशन है। जी, अमरण अनशन है। कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर का वो हम करें। नहीं, मतलब आपके लेवल पर जो भाई हमारे लेवल का जो काम इनके प्रति होता है उनसे आप करते हैं ना। इनका ETF का मेन इशू है। हाँ, ETF इस कंपनी ने जमा नहीं किया था, कुछ होगा कुछ का भी जमा किया, अच्छा, ठीक है ना। कुछ का जमा नहीं किया, कंपनी सरकार इनको जमा नहीं देती थी, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लैकलिस्ट करके उसकी गारंटी जब्त कर दी। अब इनका ETF जो जमा हुआ जो नहीं हुआ, तो अभी हम दे रहे हैं उस पर तो ETF हम नहीं दे रहे हैं, तो वो तो हमने ETF कमिश्नर साहब को देखा हुआ, जो वो बड़ी बहन है उनके साथ ही देना है। अगर आप कंपनी जो आप तो कंपनी के लिए भी हमने जबलपुर ETF कमिश्नर और बॉम्बे ETF कमिश्नर के लिए कंपनी डाली है, वो भी उसकी तरफ से कार्रवाई करना है, जैसे कार्रवाई करना है। दूर तो किसी हालत में नहीं सकता है कि इसको जमा होगा ही नहीं। जैसा कि वो पवन तिवारी एक्सीडेंट हुआ तो कुछ बीमा वगैरह नहीं करता था? बीमा था उसका, तो बीमा कंपनी उसको पैसा देगी, जो हमको देना था पैसा वो हमने दिया, तो 2 लाख रुपये देने का तो उसको टाइम चेक दे रही है। 60,000 और वो कुछ टाटा वालों के यहाँ तो उनका है बीमा। अच्छा, मेडिकल का कुछ 60,000 कुछ बता रहे थे? 60,000 का जो हम लोगों ने कलेक्ट करके दिया था वो हमने दिया उसको, जो हमारे कर्मचारी वो लोग यही कह रहे हैं कि मतलब कहा जा रहा है कि दिए हैं लेकिन उनको मिला नहीं। मिला नहीं तो अकाउंट में गया, सारे कर्मचारी ने अकाउंट में डाला, उसको अकाउंट डिटेल नहीं है उनके पास, उसको पता ही नहीं वो कहाँ किसने कितना डाला, कौन नहीं पता। वो तो यही कह रहे हैं कि अकाउंट में तो आया नहीं। जैसे उनके हमारे लोगों ने तो हमको तो व्हाट्सएप पे भेजा था उसी समय।